अगर हम बात करें लर्निंग के एंगल से, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे, और लेट्स अब जो जिस तरह हम भी कोचिंग में हैं, मैं भी कोचिंग में, तो मैं उस तासुर को ब्रेक करना चाहता हूँ कि हम अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ समवन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम हिज ओन, उसको ये रियलाइजेशन हो गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कुछ चैलेंजेस हैं और मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कैसे वो इनिशियल फर्स्ट से 2-3 स्टेप्स ले, क्योंकि कोचिंग किसी को अप्रोच करना वो लेटर स्टेज में आता है, इनिशियल स्टार्टिंग पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना या उस चीज़ों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, एक फ्रेमवर्क अल्लाह ने डेवलप करवा दिया इस अरसे में, वो है 5E फ्रेमवर्क। जैसे आपकी रोड मैपर बुक है ना, तो हमारा मिलता जुलती चीज़ है। तो हम सबसे पहले कहते हैं नंबर 1E इज़ एक्सप्लोर। एक्सप्लोर क्या है? मुझे अल्लाह ने क्या टैलेंट दिया है, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मेरा स्किल सेट क्या है, दुनिया के कौन से मसले मुझे बुरे लगते हैं जिनसे मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप ये सारा काम करते हैं ना, तो बहुत हद तक आपकी डोमेन क्लियर हो जाती है कि यार मैंने अगर बिज़नेस में जाना है या प्रोफेशनली मैंने ये काम करना है, और इम्पैक्ट या सोशल इम्पैक्ट के लिए मैंने ये काम करना है। तो पहले ई में आप अपने आप से सवालात करें। आप हमसे भी उसकी चीट शीट ले सकते हैं क्वेश्चंस की, वरना चैट जीपीटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, जब आपको एक डोमेन मिल जाए, फिर आप इन्विजन करें। इन्विजन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जो है ना, वो अगर ये सोचेंगे कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, और आप ये सोचेंगे कि मैंने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स वर्ल्ड वाइड बनानी है एक्सीलेंस ड्रिवन, तो आपने तो अपनी मंजिल बहुत बड़ी कर दी ना। तो हम मंजिल बड़ी कर देते हैं तो आप थकते नहीं हैं। वो हम मिसाल देते हैं, अक्सर हमारे उस्ताद ने सिखाई थी कि कराची से निकलें, बाय रोड जाना हो इस्लामाबाद और हैदराबाद, 2 लोग साथ ही निकले एक ही बस में, हैदराबाद पहुँच के हैदराबाद वाला बोलेगा 2 घंटे का सफ़र कर कर आया हूँ, थक गया। और इस्लामाबाद वाला क्या बोलेगा, यार 20 घंटे का, अभी तो 10% हुआ है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। तो आप एक बड़ा इन्विजन करें, अल्लाह से मांगें, जितना हो वो अल्लाह ही करने वाले हैं। तो आप सेकंड स्टेज में उस डोमेन से एक विजन निकाल लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। 3rd इज़ एग्जीक्यूशन, कि सिर्फ विजन तो शेख चिल्ली हो गया ना, ख्याली पुलाव हो गया। अब आप एग्जीक्यूशन में देखें कि मेरा आज का दिन उस विजन से कनेक्ट है या नहीं। क्या मैं विजन कह रहा हूँ कि मैं ये काम करूँगा और मैं 3 घंटे सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं है। तो फिर दोबारा रिविजिट करें कि अब वो विजन वाकई में मेरी इनर कॉल है, या मैंने बस मोटिवेशन में कोई वीडियो देख के लिख लिया है, किसी की कहानी सुन के लिख लिया। तो रिविजिट करके फिर आप एग्जीक्यूशन में ज़रा स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं कि आप नॉलेज हासिल करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। फिर इवैल्यूएशन है, जाएं मेंटोर्स को दिखाएं अपना काम कि भाई मैं इसको और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड नंबर लास्ट इज़ एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट ये होती है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप कहें कि 20% का मैं मार्जिन रखूँगा जस्ट टू इम्प्रोवाइज। ठीक है ना, हो सकता है मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो खुद कोच हूँ, तो मैं रोड मैपर बुक क्यों पढूं। इन्हेंसमेंट का फ्रेमवर्क मुझे क्या बोलेगा, यार लेट्स डू इट ना, कुछ तो नया मिलेगा। अच्छा, जब मैं इस माइंडसेट से चलूँगा तो हो सकता है किसी किताब में पढ़ी हुई एक बात जो है ना, वो मेरे लिए गेम चेंजर बन जाए। सो इसलिए ये 5E का फ्रेमवर्क है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करूँगा सबसे कि आप फिर भी मेंटोर ज़रूर ढूंढें, ठीक है ना। और पाकिस्तान ना इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोचिंग कमर्शलाइज नहीं है बहुत ज़्यादा, या मेंटोरशिप। तो हमें ना मेंटोर्स मिल जाते हैं और वो फ्री में वक्त देते हैं, ठीक है ना, बहुत दफ़ा फ्री में मिल जाता है, या उनकी एक कॉस्ट होती है कि आपको थोड़ा उनके स्केड्यूल में अपने आप को फिट इन करना होता है। तो आपको ये थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, बट यू विल फाइंड द फाइनेस्ट पीपल इन पाकिस्तान। हो सकता है मशहूर ना हो, लेकिन वो आपके गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर ये 5E का प्रोसेस कोई यूज़ कर लेगा तो मुझे बहुत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक क्लैरिटी लाइफ में